Hello guys, welcome back to Heavenly Bond. I hope you all are doing absolutely fine. टाइटल और थंबनेल से तो आपने जान ही लिया होगा कि आज का डिस्कशन और आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बच्चों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम डाइपर्स टू विदाउट डाइपर्स, उसको आपको कैसे कराना है। स्पेशली जो उनको पी करना हम सिखाते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाना है। बहुत बहुत सारे पेरेंट्स वरिड होते हैं कि बच्चे रात को बेड को ज़रूर गीला कर देते हैं। तो इसका सोल्यूशन आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कोई पॉइंट मिस आउट मत करिएगा। आपको 100% सॉल्यूशंस इसमें मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लेकर के आए उन सब की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। सो विदाउट अड्यू लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ें आपको करनी है, प्लस मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आरव के साथ क्या क्या हमने एक्सपीरियंस किया था जब इस ड्यूरेशन में और किस टाइम पे हमने वो सब किया था। तो सबसे पहले अगर आरव की बात करें तो अराउंड 2.5 साल तक उसने डाइपर्स पहने हैं, प्रॉपर डाइपर्स पहने। बट उसमें भी जब वो 2 साल का हो गया तो उसके बाद से दिन में हमने उसको डाइपर्स पहनाना बंद कर दिया था। बट रात में काफ़ी लंबे टाइम तक उसने डाइपर्स पहना हुआ था बिकॉज हमको ऐसा लगा कि अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो रात में उठ के बता पाए। ऑल्दो कभी कभार हम ऐसा कोशिश करते थे बट हम अनसक्सेसफुल रहे थे उसमें। बट 2.5 साल के बाद जब हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश की थी तो हम 100% सक्सेसफुल हो गए थे। फिर वो 2.5 साल के बाद उसने कभी भी डाइपर्स नहीं पहने हैं, ना पी के लिए ना पूप के लिए। वो हमेशा बता देता है, कहीं बाहर भी जाता है तो भी बता देता है। बट उसके पहले काफ़ी स्ट्रगल्स थे जो हमने फेस किए थे। तो जो ये फेज होता है फ्रॉम डाइपर्स टू विदाउट डाइपर्स, और उसके बीच में एक फेज ये भी आता है जब बच्चे अपनी पैंट्स गीली कर देते हैं, अपने अंडीज गीली कर देते हैं, बिकॉज उनको समझ में नहीं आता। इतने टाइम से वो डाइपर्स में रहे हैं तो वो डाइपर्स में ही पी कर दिया करते थे, पूप कर दिया करते थे। तो पूप तो हम जल्दी ही सिखा देते हैं बच्चों को कि अगर वो डाइपर्स में है तभी भी अगर उन्हें पूप लगती है, उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो डाइपर्स में भी होते हैं बच्चे, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप उन्हें ले जा करके फ्रेश होने के लिए बिठा देते हैं तो बच्चे अच्छे से उसको फॉलो करने लगते हैं। बट जो पी वाला टाइम होता है वो सबसे टफ होता है क्योंकि वो दिन भर में कई बार होता है। कई बार बच्चे समझ जाते हैं, कई बार हम समझ जाते हैं और बच्चों को हम लेकर के जाते हैं, बट कई बार हम नहीं ध्यान दे पाते। उस टाइम बच्चे बेचारे कुछ नहीं समझ पाते क्योंकि उन्होंने पैंट्स पहनी हुई हैं, डाइपर्स नहीं पहना है और वो पी कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत 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 पेशेंस की ज़रूरत होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पेशेंटली आपको हैंडल करना है। बच्चों को हमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाना है। अगर उनसे ऐसा हो गया है तो आप इमीडिएटली उनको भी इन्वॉल्व करिए उसकी क्लीनिंग प्रोसेस में, और उसके बाद उन्हें धीरे धीरे से समझाइए कि जब भी इस तरह से आपको सुसु आती है तो आपको मम्मा को या पापा को या जो भी घर में है उसको बता देना है ताकि वो आपको वॉशरूम में लेकर के जा सके। धीरे 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 ऐसे ही जब आप समझाते रहेंगे तो बच्चों को समझ में आने लगेगा। बट डांट के कुछ भी नहीं होगा। इनकेस आपने उसे डांट दिया तो बच्चे सूसू रोकने लगेंगे अपनी, और उसके बाद आपको भी बताने से डरने लगेंगे। तो धीरे 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 जब आप ये चीज़ करेंगे, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। हमने अराउंड 1 साल तक 6 महीने तो काफ़ी ज़्यादा हमने परेशानी झेली थी। उसके बाद जाकर के आरव ने फाइनली ये सीखा था। और उसके बाद अगर रात की बात की जाए तो वो सबसे टफ टाइम होता है कि बच्चों को आप कितना भी कोशिश कर लो बट वो बेड गीला कर ही देते हैं। तो उसके लिए हमने, क्योंकि बहुत टाइम तक दिन में तो फिर आरव समझ गया था, जब भी लगती थी बता देता था और चला जाता था। बट अगर रात की बात की जाए तो रात में सोने से जस्ट पहले हम उसे पानी भी पिलाते थे, और अभी भी वही सेम फॉर्मूला अपनाते हैं। पानी भी पिलाते हैं और उसके बाद उसको ले जा करके पी कराते थे। इनकेस वो नहीं भी जाने को तैयार है तो भी उसको हम ले करके जाते थे। और रात में पूरे रात चाहे मैं चाहे मेरे हस्बैंड, हम लोग ये ध्यान देते रहते थे कि 1 बार या 2 बार उसको हम लेकर के वॉशरूम जाए ही जाए। मतलब 2-3 घंटे बीतने के बाद रात में 1 बार उसको हम लेकर के गोदी में लेकर के जाते थे और उसको पी करा देते थे।
मोस्ट ऑफ द टाइम वो कर लिया करता था। तो इसका ये नतीजा हुआ कि लेटली फिर उसने क्या किया कि उसने बताना स्टार्ट कर दिया कि जब भी उसको लगने लगा कि अब उसको पी लगी है तो वो बताना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसने ये अडेप्ट कर लिया कि रात में भी उठ के जाया जा सकता है वॉशरूम। तो ये चेंज लेकर के आना है आपको। और कुछ टाइम तक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डायपर्स निकालने हैं तो आप एक अच्छी शीट बिछा दीजिए बच्चों के लिए, अच्छी अच्छी शीट्स आती हैं उसमें सुलाइए। इन केस कभी ऐसा हो जाता है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 100 डेज में एक बार कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये चीज़ें हैं। आपको सबसे सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, सफाई करनी पड़ेगी। आई नो गुस्सा आता है, बट उस चीज़ों को आपको बिल्कुल भी बच्चों के सामने नहीं दिखाना है, बिकॉज बच्चे और ज़्यादा डर जाएंगे, सहम जाएंगे। और इस प्रोसेस में आपको हमेशा ही डे से स्टार्ट करना है, कभी भी नाइट से नहीं स्टार्ट करना है। नाइट वाला प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा टफ होता है। डे प्रोसेस से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि दिन में तो बच्चे अडेप्ट कर लेते हैं उस प्रोसेस को, और उसके बाद हम रात में स्विच करते हैं। तो डायपर्स जब आप हटा रहे हो, डायपर्स के बाद आप क्लॉथ डायपर्स पे भी जा सकते हो। क्लॉथ डायपर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। फर्स्ट क्राई पे, अमेजोन पे, सबको आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे क्लॉथ डायपर के। तो धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्मेशन आप ला सकते हैं। अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आरव के लिए हमने क्लॉथ डायपर्स कभी भी यूज नहीं किए थे, डायपर्स यूज किए थे। डायपर्स के बाद सीधे सीधे हम उसके लिए बॉक्सर्स में आ गए थे। तो लास्टली मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आरव काफ़ी बड़ा हो गया था, अराउंड 2 इयर्स का हो गया था, और फिर भी वो पूप कर दिया करता था डायपर्स में, तो उसको साफ करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब बच्चे प्रॉपर खाने लगते हैं तो उसकी अनबेरेबल स्मेल हो जाती है। तो मैं खुद काफ़ी रोया करती थी कि ये क्यों नहीं सीख रहा है, बट तब तक हमने भी इतना पेशेंस नहीं दिखाया था। 1-2 बार हम लेकर के जाते थे और वो नहीं सीखता था, तो फिर हम सोचते थे कि अब नहीं सीख रहा है, अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट एज, अभी वो रेडी नहीं है। और एक्चुअली वो रेडी नहीं। और अराउंड 2.5 साल का जब वो हुआ तब उसने अपने आप से, 1-2 बार हम उसको ले गए होंगे, उसके बाद वो अपने आप से ही अब हमेशा बता दिया करता था। तो टचवुड बहुत जल्दी से उसने सीख लिया था, और हमारी टेंशन, एक्चुअली मम्मी पापा की टेंशन दूर हो जाती है जब बच्चे डायपर फ्री हो जाते हैं, सीख जाते हैं, स्पेशली रात के टाइम पे जब सीख जाते हैं बताना। बट रात के टाइम पे आपको भी बहुत ज़्यादा कॉशियस होना ज़रूरी है, आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना। इनकेस बच्चा नहीं भी बताता है काफ़ी बड़े होने के बाद भी, तो भी आपको 1-2 बार बच्चों को रात में उठा करके ले जाना है। पानी भी पूछते रहिए ताकि बच्चे हाइड्रेटेड भी रहे रात में, और उसके साथ साथ सुसु भी लेकर के जाइए। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। इन केस कोई क्वेरीज है या कोई पॉइंट मिस आउट हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सबके साथ शेयर जरूर से करिएगा। बाय बाय गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।